दुल्हन बनने की तैयारी में नौकरानी ने सबसे पहले राजकुमारी को कमर का प्रोटेक्टर पहनाया और फिर उसने शरीर को कसने वाली बेल्ट इतनी टाइट बांधी कि सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया। उसके बाद उसने कोर्सेट में एक लोहे का टुकड़ा डालकर कपड़े फिर से कस दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने राजकुमारी को सोने की गेंद जैसे गहने भी पहनाई और आखिर में सिर पर मुकुट रख दिया। कई घंटों की तैयारी के बाद राजकुमारी और राजकुमार शादी हॉल में प्रवेश किए। सभी ने सोचा कि ये एक खुशहाल शादी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शुरुआत से अंत तक ये सिर्फ एक जाल था। जैसे ही बिशप ने राजकुमार और राजकुमारी के हाथ काटकर उनके हथेलियों को मिलाया, शादी कानूनी और नियम के मुताबिक हो गई। समारोह खत्म होते ही राजकुमार ने राजकुमारी को उठा लिया और उसे पुल के बीचों बीच धकेल दिया, सीधे गहरे खाई में। शादी शुरू से ही सिर्फ दिखावा थी। राजकुमारी को कोमा से होश आया और पाया कि वह जिंदा है। उसे नहीं पता था ये सब क्यों हुआ, बस ये समझ आया कि गिरते समय उसकी पांव शाखाओं में फंस गए और वो गिरने से बच गई। मदद के लिए उसने आवाज लगाई, लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि इससे उसने गुफा के अंदर सो रहे राक्षस को जगा दिया है। निराशा में उसने चिल्लाया और ध्यान गया जमीन पर बिखरे मुकुटों की ओर। ये रत्न जैसे बता रहे थे कि वह पहली कुर्बानी नहीं है। इसी वक्त सोया हुआ राक्षस जाग गया। उसने राजकुमारी से कहा कि राज परिवार ने उसके बच्चों को मार डाला है और अब उनका बदला लेना है। राजकुमारी पर शाही परिवार की मौजूदगी की महक महसूस होते ही उसने तुरंत गुफा की ओर भागने का फैसला किया और खाई की ओर छलांग लगा दी। गिरते समय उसने अपने हाथ ठीक से पकड़ नहीं पाए, लेकिन भाग्य अच्छा था, उसके कपड़ों की चेन कहीं फंस गई। राजकुमारी ने तुरंत खंजर निकाला और उसे पूरी ताकत से चट्टान में घोंप दिया। इसके बाद वह सुरक्षित ऊपर चढ़ने में सफल हो गई।